हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शन। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हो, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे जो ऑडियंस है वो सब्सक्राइब करना चैनल को भूल जाते हैं गाइस। तो ऐसा ना को करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और साथ में बेल का आइकन आपको यहाँ पे साइड में दिखेगा, उसको भी प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इस वीडियो के लिए ना मुझे कल से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे एंड अगर गाइस मेरा वीडियो कभी किसी दिन फर्स्ट हाफ में आपको मिल जाए तो समझ जाया करो कि वो वीडियो मैंने एक दिन पहले यानी कि शाम में या रात में शूट किया है। लेकिन जब मैं रात में कुछ भी चीज़ शूट नहीं कर पाती हूँ तो मेरा वीडियो आपको हमेशा सेकंड हाफ में ही मिल पाएगा। तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर मुझे आप लोगों को फर्स्ट हाफ में वीडियो देना पड़े एंड पिछले 2-3 दिन से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा है, इसी वजह से मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत लेट में मिल रहा है। बट नॉट टू वरी, हमारी एक वीडियो ही भारी पड़ती है गाइस। हाँ, हमारी एक वीडियो ही भारी पड़ती है, लोगों के 3-3 4-4 व्लॉग और हमारी एक ही वीडियो ऐसी सुरसुरी मिर्ची लगा देती है कि अगर 3-3 4-4 डालनी शुरू कर दी तो सोचो क्या हाल हो जाएंगे इन व्लॉगर्स के। इनसे एकमात्र वीडियो हमारी झिलती नहीं है, बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन आप लोगों से बर्दाश्त होती है। आप लोग जो प्यार करते हो ना, मतलब लव यू गाइस। तो इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार आप लोग कीजिए। उसी के साथ आप लोगों के साथ मैं ये टॉप एंड बॉटम का सेट शेयर करूंगी जो बहुत रीज़नेबल प्राइस में है, बहुत ही सॉफ्ट एंड ओवर साइज इसका अपर है, लोअर भी बहुत अच्छा है, पॉकेट आपको मिलेगा इसके साथ। ये फुल लेंथ फ़ोटो है, प्लस सभी साइज़ में अवेलेबल है, पतले से पतला, मोटे से मोटा, कोई भी ले सकता है। लिंक मिलेगा आपको मेरी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में। मैंने वैसे कम्युनिटी में भी फ़ोटो के साथ शेयर किया हुआ है, फ़ोटो देखना, वहीं पर लिंक मिल जाएगा, स्क्रॉल अप करके वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ले लेना आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले। इसी के साथ मैंने सोफ़े के कवर भी गाइस मंगाए हैं और आप लोगों को मेरे सोफ़े के कवर पसंद भी आते हैं। मैंने इससे पहले भी एक और मंगाया था और ये वाला कवर जब मैंने देखा ना, ये तो से ऑर्डर कर लिया। अगेन ये जो फैब्रिक है ये क्विल्ट वाला फैब्रिक है, ये आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है, वॉशेबल है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फैब्रिक के सोफ़े कवर यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको भी ये वाला सुंदर सा 7D सोफ़े का कवर चाहिए तो आपको ये भी मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके बाय कर लेना। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियाँ बांध के आप लोग बैठ जाइए, खड़े खड़े भी हैं तो काम करते रहिए, कानों में आराम से मस्त होके सुनते रहिए। तो इस वीडियो के लिए मुझे कल से कमेंट्स आ रहे थे, अब क्या बोलेंगी आप, अब क्या कहेंगी आप, अब तो आपको बोलना पड़ेगा भाई। एक छोटे राजकुमार के ट्रेन के डब्बे का व्लॉग क्या आया, आप लोगों को तो ऐसा लगा जैसे कि मौके पे चौका मारने का मौका आ गया। भाई आप अपने शब्द मेरे मुंह पे नहीं डाल सकते, बुद्धि विवेक से काम लेते हैं हम, बुद्धि विवेक से। और रही बात इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। ना तो पहले सपोर्ट किया था, ना अब सपोर्ट कर रहे हैं, ना आगे सपोर्ट करेंगे। पहले वक्त पे भी जो वीडियो बनाई, मुझे आज तक उन वीडियो का रिग्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त पे भी हमारा मन साफ था, हमारे इमोशंस बहुत क्लियर थे, वो थे एक बीवी के लिए, तो उस बीवी को सिंपैथी दी। अब हमें थोड़ी पता है कि इंसान कितना धूर्त है, कितना पाखंडी है, तो अगर सामने वाला चालाक है तो उसमें गलती हमारी नहीं होती, क्योंकि हमने तो प्योरिटी के साथ काम किया था ना, और आज भी हम प्योरिटी और उसी इमोशन के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस गलतफहमी में मत रहना कि आप लोगों के 4 भड़काऊ कमेंट से मैं प्रोवोक हो जाऊंगी या आप लोगों के 4 डिमोटिवेट करने वाले कमेंट से मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, इन सब चीज़ों से बहुत बाहर निकल गई। मेरा काम बस वीडियो बनाना है, मैं वीडियो बनाती हूँ और पतली गली से निकल लेती हूँ ताकती झांकती नहीं हूँ मैं, तो इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती। अब करते हैं मुद्दे की बात। तो कमेंट मुझे ऐसे आ रहे थे कि 3 महीने की बच्ची को छोड़ के चले गए, अब आप क्या बोलेंगी, 3 महीने की बच्ची को छोड़ के चले गए। भाई दुनिया में पहले माता पिता देखे हैं क्या जो 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की बच्ची को छोड़ के गए हों? कभी वर्किंग पेरेंट्स रहे हो? कभी पता है कि सर्विस क्लास लोग, जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे वो काम करती हैं? कभी देखा है? जो इतनी सी चीज़ का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। लोग अपने मेड के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। हमने वो भी देखे हैं कि अपनी मेड के भरोसे, अपनी हाउस हेल्प के भरोसे, बच्चों की नैनीज़ के भरोसे उन्हें छोड़ के चले जाते हैं।
टीवी सेलिब्रिटीज़ हो या कोई भी हो, देखते हो ना, काम पे जाते हैं ना, बच्चा होना बहुत अच्छी बात है, उसको अच्छी परवरिश देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परवरिश के लिए ये भी तो चाहिए, ये भी चाहिए ना। ये नहीं होगा तो बच्चे को क्या परवरिश आप दे पाओगे, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई नौकरी चाकरी तो है नहीं, कोई पेड़ तो खोदा हुआ है नहीं कि पेड़ हिलाया और पैसों की बरसात हो गई। ये कंटेंट क्रिएटर हैं, व्लॉगर हैं, जब तक कुछ करेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तब तक कुछ कमाएंगे नहीं। तो घर से बाहर तो निकलना पड़ता है, बच्चों का पेट पालने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए घर से बाहर तो निकलना पड़ता है। और एक बात बताओ, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, आप लोगों को खुश होना चाहिए। मच्छर को चाहने वाले लोग हो ना, आप माता जी को चाहने वाले लोग हो ना जो कमेंट करने आए, तो भाई खुश क्यों नहीं हो रहे हो? आप लोग यही तो चाहते थे कि वो घर से बाहर निकले। देखो, वो घर से बाहर भी निकल गया और अब बाहर निकल के कमा भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है। तुम लोगों को तो गदगद हो जाना चाहिए, माता जी का तो सीना चौड़ा हो जाना चाहिए उनका। तो क्या बात है, उनकी वीडियो नहीं आई कि आज मेरे बेटे ने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, आज निकला है मेरा बेटा ट्रेन के डब्बे में छुक छुक करते हुए, वो भी जनरल के डब्बे में छुक छुक करते हुए अपना काम करने के लिए। मतलब बड़ा पूरी दुनिया घूम ले, आवारापंती कर ले, लोगों के घरों में घुस जाए तो वो काम कर रहा है। लेकिन अगर छोटा अपने काम से निकल जाए, है जनरल के डब्बे में पहुंच जाए, तो वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो 3 महीने की बच्ची को छोड़ के आया है, वो अपनी नानी के पास है, सेफ हैंड्स में। और नानी और दादी वो हाथ होते हैं ना जिन पे आप आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपनी नानी दादी के हाथों में पले हुए होंगे, बड़े होंगे, क्योंकि मैं भी अपनी नानी के हाथों में पली बड़ी हूँ। मेरी मम्मा टीचर थी, तो मेरी मम्मा की जो शिफ्ट होती थी उस वक्त पे मेरे को भी मेरी मम्मा हैंड ओवर करके जाती थी, और मुझे पता है कि नानी दादी कितना ज़्यादा प्यार, कितनी ज़्यादा केयर करते हैं। और ख़ासकर जब आपके पास मौसी हो, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास 3 मासी हैं। हाथों पे खेले हम, हाथों पे। और आपको पता है बचपन से ही मैं ऐसी हेल्दी थी, क्योंकि मुझे किसी ने भी पतला होने ही नहीं दिया। और इनफैक्ट शादी के बाद भी टेंशन ये रहती थी, अगर ससुराल से मायके जाऊं तो ससुराल वाले बोल के भेजते थे कि हमारी बहू को कमज़ोर करके मत भेजना, और जब मायके से ससुराल जाती थी तो मायके वाले बोलते थे हमारी बेटी को कमज़ोर करके मत भेजना। तो मेरे इस मोटापे में सबसे बड़ा रोल तो मेरे अपनों का ही है, कि उन्होंने कभी भी मेरा इतना सा भी इंच कम नहीं होने दिया, क्योंकि उनको मैं ऐसी पसंद थी। प्यार था ये उनका मेरे लिए, समझ रहे हो, केयर थी ये उनके लिए। तो नानी दादी के पास बच्चे सेफ़ रहते हैं। और आपने देखा होगा कि जब से वो गुड़िया अपनी नानी के पास गई है, सबके सब एक टांग पे खड़े हैं, क्योंकि वो लोग कंटेंट के भूखे नहीं हैं। उनको वीडियो व्लॉग के लिए अपनी नातनी को प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो इस चीज़ का रोना ढिकरा नहीं फोड़ते हैं। इतने खुश थे वो, जब वो घर में आई इतने खुश थे वो, बच्ची इतनी खुश थी, बच्चे की शक्ल बता रही थी कि वो कितनी खुश थी। अब अगर ये काम वो वहाँ से सिवान से करने जाते तो पीछे से किसके भरोसे छोड़ के जाते? किसके भरोसे? कौन देखता? जितना देखता नहीं उतना गाल लेता। और दूसरी बात कि वो बच्ची मदर फीड पे आई थिंक है ही नहीं, क्योंकि उसकी मम्मा को फीड ही नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली उसकी मम्मा को फीड ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त पे उसकी केयर का टाइम था, उसकी मेडिकेशन होनी चाहिए थी, उसकी केयर होनी चाहिए थी कि उसको मिल्क प्रोड्यूस होता, उसका मिल्क बनता, उस समय पे उसकी केयर नहीं हुई। और इस वजह से वो बच्ची मेरे को लगता है कम्प्लीटली फॉर्मूला पे ही डिपेंड है, इसीलिए वो जो है आराम से निकल पाई। और ये सबको पता था कि उसको मिल्क नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसकी केयर नहीं की गई, उसके बाद भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि कई बार माँ का दूध सूख जाता है आउट ऑफ स्ट्रेस भी। यस, स्ट्रेस भी एक मेन कॉज होता है माँ का दूध ना होने का। तो वो बच्ची फॉर्मूले पे डिपेंड है, और फॉर्मूला कोई भी बना के पिला सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो तफरी मारने नहीं गए हैं, वो कश्मीर में हनीमून मनाने नहीं गए हैं। वो आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ पे ये माताजी और माताजी की बेटी गई थी ना प्रमोशन के लिए, गुजरात कहीं गए थे ये लोग। आई थिंक इन लोगों का भी वही प्रमोशन है, जो कि शायद ये खुद भी बता रहे थे कि हमारा 2-3 महीने से डिले चल रहा है, तो अब फाइनली हमने सोचा कि हम वो प्रमोशन कर लें। और रही बात ट्रेन के इंसिडेंट की, जनरल डब्बे की, तो ऑन द स्पॉट टिकट की अवेलेबिलिटी मिले ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि आप जब चाहें आपको टिकट मिल जाए, जब चाहे आपको अवेलेबिलिटी मिल जाए, वो भी नहीं होता। और फिर ऐसे काम का कोई फ़ायदा नहीं गाइस कि आपने जितना कमाया नहीं, आपने उतना उसमें लगा लिया। जैसे कि लप्पू, वो हवाबाजी में ही, शेखीबाजी में ही रहता है। काम होगा अगर इतने का तो उससे डबल खर्चा वो कर लेता, तो कमाता क्या है?
कमाता क्या है, इसीलिए तो हर चीज़ कर्ज में लेके बैठा हुआ है, क्योंकि बचत करनी नहीं आती। प्रॉफिट वो होता है जिसमें आप अपना खर्चा निकाल लें और उसके बाद आप उस पैसे को बचा भी लें, तब आपका कोई भी काम आप बोलोगे हाँ मेरा सक्सेसफुल होता है। एक ब्लॉग से मान लो आप 5-6 हज़ार रुपये कमा रहे हो और वही 5-6 हज़ार आप इधर से उधर, उधर से इधर भटकने में लगा ले रहे हो, तो आपका तो पेट्रोल का गया, आपने क्या कमाया। एक दुकानदार भी जब दुकान में बैठता है तो उसके मार्जिन के भरोसे उसका घर बार चलता है। जितने का सामान आया उतने का सामान बिका, लेकिन उस पर जो मार्जिन बचा उससे उसकी घर गृहस्थी चलती है। तो एक व्लॉगर का भी यही होता है कि भाई अगर आपने 6-7 हज़ार रुपये एक वीडियो से कमाए तो मेक श्योर होना पड़ता है कि आप इसमें से मरे से मरा कम से कम 4-5 हज़ार तो बचाएं, तब उसे कहते हैं कि आप अपने परिवार के लिए कुछ सोच रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि सर से पैर तक दिखा दिया शो ऑफ करने के लिए, मेरे पास ये गाड़ी, मेरे पास वो बंगला, मेरे पास ये, और EMI भरने के लाले पड़ जाएं महीने की 1 तारीख से ही। टेंशन ये हो जाए कि EMI कैसे भरेंगे, है ना। ऐसे ज़िंदगी से तो अच्छा होता है आपकी उतनी ही पैर पसारो जितनी आपकी चादर हो। दूसरी बात, उसका ये जो इंसिडेंट हुआ, मैं देख रही हूँ कि इसको कर्मा का भी नाम दिया जा रहा है। अरे 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 कर्मा मिल गया, किस बात का कर्मा मिल गया, किस बात का कर्मा। और मेरे को एक कमेंट आया था कि इनकी माताजी ने वो कमेंट पर्टिकुलर अपना लाइक किया हुआ है, क्योंकि इनकी माताजी के सबसे ज़्यादा गंदगी इनकी माताजी के चैनल के कमेंट सेक्शन में ही होती है, इन्हीं के बच्चों के लिए, कि कर्मा मिल गया। तो मैंने सुना है माताजी ने वो कमेंट लाइक भी किया। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी, पर मुझे ऐसा कमेंट आया था। तो एक बात बताइए मुझे माताजी, अपने बच्चों को ये सज़ा दिलवा के आप खुश हो रही हैं क्या? आपको अच्छा लग रहा है कि उनके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, आप इस चीज़ में खुशी मना रही हैं? तो आप माँ है, वो डायलॉग कैसे भूल जाती हैं आप, कैसे भूल जाती हैं? एक माँ है तो माँ तो कभी भी नहीं चाहती कि उनके बच्चों के साथ ऐसी अनहोनी हो। आप ही का कहना था ना कि जब कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बाहर वाले काम नहीं आएंगे, अपने ही काम आएंगे। ले, बाहर वाले तो फिर भी कंसर्न जता रहे हैं, अपने तो तमाशा बना के लाइक चिपका रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, पर्स खो गया, बहुत अच्छा हुआ। कंसर्न है या नहीं है? एक आधा फ़ोन फान करके पूछा कि भाई ठीक ठाक हो या नहीं हो? हैं, एक बात मुझे बताओ, जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वो गलतियां करता है ना, वो अगर वो एक्सपर्ट होता चीज़ों में तो बात ही कुछ और होती ना। घर वालों की शिकायत तो यही थी कि इसको दीन दुनिया का कुछ पता नहीं है, और ये 100% बात सही है कि उसको दीन दुनिया का कुछ पता नहीं है। दीन दुनिया का कुछ पता होता, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होता, तो जब लुलू मॉल गया था तो अपनी गाड़ी रोड साइड खड़ी ना करता। सबको पता होता है कि रोड साइड खड़ी करी हुई गाड़ी कभी भी टो हो जाती है, इसीलिए लोग थोड़ा खर्चा करते हैं, लेकिन मेक श्योर करते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की बात कर रही हूँ, छड़े छाटों की बात नहीं कर रही हूँ, कि वो अपनी गाड़ी प्रॉपर पार्किंग में लगाए, भले ही वहाँ पे उसे थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़े, क्योंकि उसने एक्चुअली में दीन दुनिया देखी नहीं, तो वो अब एक्सप्लोर कर रहा है। गलतियाँ करेगा नहीं तो उन गलतियों से सीखेगा कैसे? तजुर्बेदार लोग ठग लिए जाते हैं, तजुर्बेदार लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। इतने साल भर घर से बाहर रहने के बाद भी कई बार लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये कोई अनोखी और नई बात है कि ट्रेन में किसी की चोरी हो गई या ट्रेन में किसी का पर्स मार लिया, लोग राह चलते चलते लोगों की चेन खींच के चले जा रहे हैं, उसमें किसकी गलती है? चेन पहनने वाले की, रोड पे चलने वाले की, या फिर खींचने वाले की? ये तो आप ट्रेन का एक जनरल डब्बे का इंसिडेंट बता रहे हो। हमारे साथ जो चीज़ हुई थी वो हो गई थी AC वाली बस के अंदर, सोचिए। और वो भी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लैपटॉप ही हमारा उड़ा गए, और लैपटॉप के साइज़ की बिल्कुल सेम साइज़ की टाइल्स पैकिंग के साथ हमारे बैग के अंदर थी, लैपटॉप वाले बैग के अंदर बिल्कुल सेम साइज़ की टाइल्स, कि हम घर तक भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि हमारे बैग में लैपटॉप नहीं है, क्योंकि छू के इंसान देखता है ना, छूके में वो पूरा प्रॉपर लैपटॉप का साइज़ था। तो कि चोरी चकारी करने वाले ना बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। ये बात जनरल डब्बे की नहीं है। जिन्हें चोरी करनी होती है उनकी जनरल क्या, उनकी AC क्या, कहीं पे भी चोरी कर लेते हैं। अगर होना होता है कुछ, तो उनके साथ जो इंसिडेंट होना लिखा था वो हो गया, लेकिन कम से कम उस चीज़ से उन्हें सबक मिला, उस चीज़ से उन्हें सबक मिला। और हर एक इंसान को जब तक उसके साथ कुछ चीज़ें होती नहीं तब तक उसे सबक नहीं मिलता। एवरी स्टेज पे इंसान को एक लर्निंग ही मिलती है। तो वो अभी सीखने सिखाने वाली स्टेज पे हैं। देखते हो आप, जब वो घर से बाहर निकलते हैं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो बाहर निकल रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, ट्राई तो कर रहे हैं कमाने की। यही तो सब चाहते थे ना कि वो बाहर जाएं, कमाएं, तो वही वो कोशिश कर रहे हैं, कमाने की कर रहे हैं, बाहर जाने की कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं दोनों, सहमे सहमे से रहते हैं, लेकिन कम से कम हिम्मत करते हैं। यही बाहर की व्लॉगिंग देखनी थी ना, 12/14 से बाहर की व्लॉगिंग देखनी थी ना, तो दिखा रहे हैं ना। वो भी ट्रेन के डब्बे में 5-5, 6-6 व्लॉग छाप देते हैं,
तो जब ये छाप रहा है तो दिक्कत किस बात की हो रही है। माताजी ट्रेन के डब्बे में बैठी बैठी कंट्रोवर्सी करके चली गई थी, नामकरण कैंसिल करके चली गई थी ट्रेन के डब्बे में बैठी बैठी। इतनी पावर है ट्रेन के डब्बे में माताजी के कि ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठे बैठे नामकरण कैंसिल करवा दिया था माताजी ने। तो जब बाकी के घर के लोग करें तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कोई दुर्घटना किसी के साथ हो जाए तो उस दुर्घटना पे आप खुशी मना रहे हैं, आप कर्मों का ज्ञान दे रहे हैं। कर्म तो वो है जो घर टूट गया और वो है माताजी के कर्म। तो अपने ही बच्चों को दुखी देखकर, परेशान देखकर जो माँ प्लेजर फील करे, तो भाई मैं माँ हूँ भाई, किसकी माँ हो? अपने ही बच्चों की हो ना, पड़ोसी के बच्चों की तो नहीं हो ना, अपनी ही माँ हो ना, पड़ोसी की माँ तो नहीं हो ना। एक बेटे ने सौतेला बोल दिया, एक बेटे ने पड़ोसी बोल दिया, पर माँ तो जानती है कि मैं माँ हूँ। माँ घबराती है, माँ कंसर्न होती है, माँ इस चीज़ में कभी खुश नहीं होती, दिल नहीं देती जहाँ पे उनके बच्चों का नुकसान हो रहा हो, जहाँ पे उन बच्चों का नुकसान हो रहा हो। ठीक है। और अच्छा किया उन्होंने कि बच्चे को अपने साथ टांग के नहीं ले गए, क्योंकि बड़ी बहू के शौक़ है गाइस, बड़ी बहू के शौक़ है आप उसको बोलना कि जहाँ जाए बच्चे को टांग के लेके जाना, क्योंकि उसने बोला है बच्चा आएगा तो मैं उसको बहुत घुमाऊंगी। तो हाँ, उसको आप बोलना कि 1 महीने क्या 1 दिन से ही बच्चे को खूब घुमाना, कहीं छोड़ना मत, जहाँ जाओ वहाँ साथ में टांग के लेके जाना। क्योंकि जहाँ तक इन्होंने डिसीज़न लिया है बहुत वाइज डिसीज़न लिया है। ठीक है। ट्रेन में धक्के खाना, उसके बाद होटल के कमरे में धक्के खाना, ठीक है, कहाँ रास्ते में बच्चे का दूध बनाएंगे, क्योंकि बच्चा हर 2 घंटे में फीड मांगता है, हर 2 घंटे में उसके लिए फार्मूला बनाना पड़ता है। और फार्मूला बनाने के लिए ट्रेन के डब्बे में बना रहे हैं, गाड़ी के अंदर बना रहे हैं, बाहर बना रहे हैं, दूध में बैक्टीरिया लग रहा है, जर्म्स लग रहा है ना, बहुत सारी चीज़ होती है। तो उन्होंने सही डिसीजन लिया, क्योंकि वो काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और अगर सब लोगों को साथ में लेके जाते तो फिर इससे अच्छा कि वो जो भी चीज़ करने जा रहे हैं वो ना करते, क्योंकि फिर तो बराबर हो जाता, वहाँ से इतना कमाते नहीं जहाँ से यहाँ पे अपना इतना लगा लेते। तो वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए ही गए हैं। आप सब लोगों ने देखा है कि इन दिनों में उनका खर्चा हुआ है, और बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है उनका। एकदम से शिफ्टिंग करना आसान नहीं होता, सब जानते हैं ये। और उनके घर में एक फैमिली मेम्बर बढ़ा है, मतलब कि जिम्मेदारी बढ़ी है। पहले 2 लोगों का खर्च था, अब 3 लोगों का खर्च है। और छोटे बच्चे के साथ क्या खर्च नहीं होता, क्या चीज़ नहीं चाहिए होती। एक फार्मूला मिल्क का डब्बा ही कितने का आता है, आई थिंक ये सारे पेरेंट्स जानते होंगे। एक डाइपर का पैकेट ही कितने का आता है, ये सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बच्चों के साथ खर्चे कम नहीं होते हैं। एक बड़े एडल्ट से ज़्यादा भी बच्चों के साथ खर्चे लग जाते हैं। तो उसके लिए पेरेंट्स को मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब यहाँ पे उनको मौका मिला है, क्योंकि यहाँ पे उनके पास रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, बच्ची की नानी हैं जो देख सकती हैं वो, राइट। तो अब ये चीज़ उठाना कि अब क्या उसका सी सेक्शन नहीं हुआ है, भाई चला गया वो टाइम जिस समय एक्चुअली में उसके शरीर को ज़रूरत थी। उन 2-3 महीनों में जब उस समय पे केयर नहीं करी कि उसको मिल्क नहीं बना, तो अब किस बात की केयर आप दिखा रहे हो कि अब उसका सी सेक्शन नहीं है, अब उसको आराम नहीं है। अब तो उसको ये टेंशन होगी कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा पालें, अच्छे से अच्छा खिलाएं, चाहे उसके लिए हम मेहनत करें। वो दौर चला गया उसका, जिस दौर में उसको चाहिए थी हेल्प अपनों की, चाहिए थी मदद, चाहिए था अच्छा खान पीन, चाहिए था अच्छा न्यूट्रिशन। वो दौर से फ़ाइट करके वो लड़की निकल आई उस दौर से फ़ाइट करके वो। तो यही सुनना चाह रहे थे आप, मिल गया रिएक्शन। मेरे हिसाब से बच्चे को छोड़ के उसने कुछ भी गलत नहीं किया। बच्चे की सेहत के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए उसने बहुत कुछ किया। स्वाइन फ्लू फैल रहा है बाहर, घर से बाहर निकल के जाइए, तरह तरह के इन्फेक्शन और फ्लूज फैल रहे हैं इस समय पे। डेंगू अलग फैल रहा है, स्वाइन फ्लू अलग हो रहा है, वायरल अलग हो रहे हैं। और ऐसे में आप ये रिकमेंड कर रहे हो कि बच्चे को लेके क्यों नहीं गए। मुद्दा ये बना दिया कि बच्चे को लेके क्यों नहीं गए। अरे थोड़ी तो समझदारी निकालते कमेंट लिखने से पहले कि अब आप क्या बोलेंगी, बच्ची को छोड़ के चले गए। मैं बोलूँगी बिल्कुल ठीक किया, बच्ची को छोड़ के चले गए। वो काम करने गए हैं, जब दर्शन करने गए थे तब बच्ची को लेके गए ना, दर्शन करा के लाए ना, तो उन्होंने उस समय पे एक्सपीरियंस किया होगा। और अब वो काम के लिए गए हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी गए हैं। और अगर वो दिल्ली गए हैं इस समय, एनसीआर गए हैं, तो एनसीआर में तो सबसे पीक पे इस समय पे इन्फेक्शन चल रहा है। सबसे ज़्यादा केसेस स्वाइन फ्लू के इस समय पे एनसीआर रीजन में चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा है बच्ची की सेफ्टी के लिए कि वो उसको अपने साथ नहीं लेके गए। अपना काम करेंगे, काम करके घर आ जाएंगे। हो गया, मिल गया रिएक्शन। चलो अब जल्दी से लाइक कर दो, पसंद आए तो भी लाइक कर दो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर दो, ठीक है। लेकिन अब मेरे कमेंट सेक्शन में आके नेगेटिविटी मत फैलाओ।
ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।